दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब है, गला खराब है, बहुत ज्यादा कोल्ड खांसी जुकाम हो गया था और यही वजह है कि मैं बॉलीवुड दिन भर का नया एपिसोड रिलीज नहीं कर पाया हूं। आज भी गला बिल्कुल ठीक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बॉलीवुड दिन भर काफी दिनों से रिलीज नहीं हुआ है तो आज करना जरूरी है। और आज जो खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं भाई साहब, उनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे चंकी पांडे की, होनहार बेटी अनन्या पांडे और जवानी में बूढ़ा दिखने वाला महाफ्लॉप एक्टर आदित्य रॉय कपूर। आदित्य अनन्या से तकरीबन 15-16 साल बड़ा है, लेकिन आजकल इन दोनों का प्यार बहुत जबरदस्त चल रहा है भाई साहब। मतलब प्यार की इंतहा यहां तक हो गई है कि ये दोनों आजकल यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। इन दोनों के बारे में ये कहा जा सकता है कि तू शेर तो मैं सवा शेर। दोनों को ही बार बार प्यार हो जाता है। ये दोनों ऐसे एक्टर हैं कि जिसके साथ भी ये कोई वेब सीरीज या फिल्म करते हैं उसी से प्यार हो जाता है। लेकिन अगर आदित्य 19 है तो अनन्या 20 है। इस मामले में अनन्या का 100% रिकॉर्ड है कि उसने अब तक जिस भी एक्टर के साथ काम किया है उसे उसी से प्यार हो गया है। जब उसने एक फिल्म ईशान खट्टर के साथ की तो उससे प्यार हो गया था, उसके साथ मालदीव्स में छुट्टियां मना रही थी। जब विजय एनाकोंडा के साथ उसने फिल्म की तो उससे प्यार हो गया था। जब कार्तिक के साथ उसने एक फिल्म की थी तो उससे प्यार हो गया था। और अब अनन्या ने आदित्य के साथ एक वेब सीरीज की है तो उससे प्यार हो गया है। मतलब चंकी पांडे की होनहार बेटी इतनी इंटेलिजेंट है भाई साहब कि जिस लड़के के साथ भी काम करती है पूरे प्यार से काम करती है, बिना प्यार के काम नहीं करती है। देखिए आप सभी जानते हैं कि किसी भी फिल्म को रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और कभी कभी सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देने से इनकार कर देता है। और ऐसा ही कुछ फिल्म ओ माय गॉड 2 के साथ हुआ है। सेंसर बोर्ड ने क्लियरली कह दिया है कि भाई साहब हम इस फिल्म को पास नहीं कर सकते, हम इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते इस फिल्म को रिलीज करने के लिए। तो सेंसर बोर्ड ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इस फिल्म को रिव्यू कमेटी में भेज दिया है कि भाई आप लोग डिसाइड कीजिए कि इसको सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है। अब आप कहेंगे कि भाई इस फिल्म में ऐसा क्या है? भाई साहब ये फिल्म है सेक्स एजुकेशन के ऊपर। ये फिल्म इस बार धर्म के ऊपर नहीं बनाई गई है बल्कि सेक्स एजुकेशन के ऊपर बनाई गई है। इस फिल्म में बताया गया है कि भाई जो हमारे बच्चे हैं उनको 4th-5वीं क्लास से ही सेक्स के बारे में सिखाया जाना चाहिए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म में क्या होगा और क्या क्या दिखाया गया होगा। तो जो सेंसर बोर्ड के मेंबर्स हैं वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि इस फिल्म को सर्टिफिकेट दे दे, क्योंकि उनकी तो पहले ही रेल बनी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रेल बना दी है फिल्म आदि पुरुष के लिए। हाई कोर्ट ने पूछा है कि भाई आपने इस फिल्म को पास कैसे किया। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शाहरुख खान की नई फिल्म जवान का टीजर रिलीज हो गया है और चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। सबका कहना यह है कि यह फिल्म तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस जरूर करेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्यों यह फिल्म 1000 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकती? क्यों यह फिल्म पठान की तरह ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकती? ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि कल्लू भाई की फिल्म जरा हटके जरा बचके और कार्तिक की फिल्म सत्या प्रेम की कथा, दोनों का थिएट्रिकल बिजनेस सेम है। लेकिन जरा हटके जरा बचके को मैं फ्लॉप कह रहा हूं और सत्या प्रेम की कथा को मैं हिट कह रहा हूं। तो बहुत लोग इस बात पर ऐतराज जता रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्या प्रेम की कथा की रिकवरी हुई है 140 करोड़ रुपए, जबकि जरा हटके जरा बचके की टोटल रिकवरी हुई है 40 करोड़ रुपए। इसकी क्या वजह है ये सारी डिटेल्स मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों एक्टर अजय देवगन साहब ने डायरेक्टर बनकर अब तक 5 फिल्मों का डायरेक्शन किया है और वो पांचों की पांचों फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर रही हैं। उनमें से कुछ फिल्में ऐसी भी थी कि अजय को उनसे बहुत उम्मीद थी, जैसे कि शिवाय, रनवे 34 और भोला, लेकिन किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी ही नहीं मांगा। हर फिल्म एक से बड़ी एक सुपर फ्लॉप रही और यही वजह है कि फाइनली अजय देवगन ने यह मान लिया है कि वो बहुत अच्छे डायरेक्टर नहीं है, उनको बहुत बढ़िया डायरेक्शन नहीं आता और यही वजह है कि उन्होंने फाइनल कर लिया है कि अब वो फ्यूचर में किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में ये डिसीजन बहुत अच्छा है। वो बढ़िया एक्टर है तो उनको बाहर के डायरेक्टर्स की ही फिल्में करनी चाहिए। दोस्तों मैं ऐसा मानता हूं कि आज की तारीख में बॉलीवुड में पूजा हेगड़े सबसे बढ़िया हीरोइन है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन कमाल यह है कि आज की तारीख में पूजा के पास एक भी फिल्म नहीं है। पूजा खाली अपने घर पर बैठी हुई है।
और उसकी वजह है उसका गलत डिसीजन। जब पूजा हेगड़े ने बुढ़ऊ की फिल्म किसी का हाथ किसी की टांग साइन की तो मैंने ट्वीट करके पूजा से कहा था कि इस फिल्म को नहीं करना, अगर आप इस फिल्म को करेंगी तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन पूजा को लग रहा था कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है और वो नहीं मानी। हुआ वही जो मैंने कहा था, फिल्म रिलीज हुई और सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। लेकिन पूजा सिर्फ हिंदी फिल्में नहीं करती है, साउथ फिल्में भी करती है और तेलुगु का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है महेश बाबू। पूजा को महेश बाबू की एक फिल्म में हीरोइन लिया गया था जिसका नाम था गुंतुर कारम। पूजा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस न्यूज को बड़े जोर शोर से दिया था और बहुत ही हंगामा हुआ था कि भाई पूजा को तो बहुत बड़ी फिल्म मिल गई। लेकिन इसके बाद फिल्म किसी का हाथ किसी की टांग रिलीज हुई, डिसास्टर हो गई और उसके फौरन बाद महेश बाबू ने पूजा को अपनी फिल्म से निकाल दिया। जो उस फिल्म की सेकंड लीड हीरोइन थी श्रीलीला, महेश बाबू ने उसको मेन लीड हीरोइन का रोल दे दिया और पूजा को बाहर कर दिया। और आज की तारीख में आलम यह है कि बॉलीवुड में भी पूजा को कोई फिल्म नहीं दे रहा है। तो पूजा का करियर एक तरह से ये समझिए कि बर्बाद हो गया है। हालांकि मैं मानता हूं कि उसका करियर खत्म नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, लेकिन वक्ती तौर पर प्रॉब्लम में आ गई है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन हीरोइन प्रियंका चोपड़ा को, बहुत बड़ी फ्लॉप एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, लेकिन उसका जो प्यार है वो इतना स्ट्रांग है कि वो हमेशा ये साबित करती रहती है कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। मतलब बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। अच्छा, इंडिया के लोगों को ऐसा लगता भी है कि वाकई यार प्रियंका तो हॉलीवुड में काम करती है, लेकिन भाई उसको हॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं देता। जिस तरह से बॉलीवुड में कुछ लोग फिल्मों में काम करते हैं, कुछ लोग टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, ठीक उसी तरह प्रियंका हॉलीवुड में टीवी सीरियल और वेब सीरीज में काम करती है। कुछ दिनों पहले ही प्रियंका चोपड़ा की एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम है सिटाडेल और इसको प्रोड्यूस किया था अमेज़न ने, लेकिन ये बहुत बड़ी सुपर डुपर फ्लॉप हो गई है। ये वेब सीरीज इतनी बड़ी फ्लॉप हुई है, इस वेब सीरीज में इतना नुकसान हुआ है कि अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी को भी हिला कर रख दिया है। अब आप पूछेंगे कि भाई कितने का नुकसान हो गया है? 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 700 करोड़ का। ट्रिपल आर फिल्म का पूरा बजट था 800 करोड़ रुपए। तो आप ये कहेंगे कि 800 करोड़ रुपए का लॉस हो गया होगा? ना भाई ना। दोस्तों, इस वेब सीरीज में नुकसान हुआ है सिर्फ 2000 करोड़ रुपए का। कितना? 2000 करोड़ रुपए का। ये वेब सीरीज बनी थी 2200 करोड़ में, 200 करोड़ रिकवर हुए हैं और 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। अब अगर किसी कंपनी को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा तो हंगामा तो होगा ही, पूरी कंपनी में खलबली मच गई। और जो अमेज़न की सीईओ है उसने एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है। वो ये जानना चाहती है कि 2200 करोड़ रुपए किस तरह से उड़ाए गए। प्रियंका चोपड़ा ने अमेज़न में किसको फंसाया, किसको बेवकूफ बनाया, किस तरह से उसने अमेज़न के 2200 करोड़ रुपए पे पानी फेरा। आप सभी जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा बहुत ही चालाक औरत है। जाहिर सी बात है, सीधे सीधे तरीके से तो अमेज़न 2200 करोड़ रुपए प्रियंका चोपड़ा पर खर्च करने वाला नहीं था। तो जाहिर सी बात है प्रियंका ने कोई ना कोई तो चक्कर चलाया होगा। तो अगर इंक्वायरी के बाद कोई गड़बड़ी पाई गई तो अमेज़न प्रियंका चोपड़ा पर केस भी कर सकता है। अमेज़न प्रियंका चोपड़ा को 2000 करोड़ रुपए वापस करने के लिए भी कह सकता है। अच्छा, बात यही खत्म नहीं होती। प्रियंका चोपड़ा की ये इंग्लिश वेब सीरीज थी और ये हिंदी में भी बन रही है। और इस हिंदी वेब सीरीज में ऐसे दो एक्टर हैं भाई साहब कि उनके इस वेब सीरीज में होने से ये गारंटी है कि इसका सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है। इस वेब सीरीज के हीरो पता है कौन है? वरुण धवन साहब, जिनकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, वजन है 45 किलो, जिनको एक्टिंग का ए नहीं आता, जो एक्टर है सिर्फ अपने बाप की वजह से, और जिनकी फिल्म उनका धोबी नाई और ऑफिस बॉय भी नहीं देखता। अब आप पूछेंगे कि भाई हीरोइन कौन है? हीरोइन है तेलुगु फिल्मों की खिजावनी हीरोइन समांथा जी। वो भी इतनी बड़ी फ्लॉप हीरोइन है भाई साहब कि अगर उसका पोस्टर पे चेहरा भी आ जाए तो पब्लिक डिसाइड कर लेती है कि भाई इसको तो बिल्कुल नहीं देखना। और अमेज़न वालों को 2000 करोड़ रुपए लॉस होने के बाद ये पता चल चुका है कि हिंदी में भी उनका मामा बनाया जा रहा है, हिंदी में भी ये बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर होगी। तो अमेज़न ने इस वेब सीरीज को बंद कर दिया है, जबकि कुछ दिनों की शूटिंग हो गई है। लेकिन अमेज़न ने कहा कि भाई जो पैसे लग गए, अब आगे इस वेब सीरीज को हमें नहीं बनाना है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि भाई वरुण धवन का कैरियर खत्म हो गया है, तो आप मान लो कि खत्म हो गया है, क्योंकि मैं कभी भी कैलकुलेशन के बिना ये बातें नहीं कहता। मैंने कहा था अर्जुन कपूर का कैरियर खत्म हो चुका है, हो गया। मैंने कहा था इमरान खान का कैरियर खत्म हो चुका है, हो गया। मैंने कहा था कि डबल ढोल के आयुष्मान खुराना का कैरियर खत्म हो गया है, हो गया। तो भाई साहब हकीकत यह है कि वरुण धवन का कैरियर भी खत्म हो चुका है। वरुण धवन की पिछली 10 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर है। वरुण धवन की जो अगली आने वाली फिल्म है
बवाल, वो डायरेक्ट अमेज़न पर रिलीज हो रही है। वरुण धवन की लाइफ की जो सबसे बड़ी वेब सीरीज अमेज़न बना रहा था वो बंद हो गई है, और वरुण धवन की जो अगली एक्शन फिल्म आएगी जिसको एटली का असिस्टेंट डायरेक्ट कर रहा है वो सुपर डुपर डिसास्टर होने वाली है। उस फिल्म के डिसास्टर होते ही वरुण धवन घर बैठ जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो फिल्म गदर 2 आ रही है उससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ है। खैर, ये फिल्म पाकिस्तान के फेवर में है या पाकिस्तान के अगेंस्ट है, मैं इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये आपको जरूर बताऊंगा कि इस फिल्म की हीरोइन कौन है। आप कहेंगे कि अमीषा पटेल और हीरो सन्नी देओल, बिल्कुल नहीं, आप टोटली गलत हो। एक्चुअली अमीषा पटेल के तो मुश्किल से 2-3 सीन ही है इस फिल्म में, और सन्नी देओल के तकरीबन 10 से 15 सीन है। बाकी फिल्म का हीरो है अनिल शर्मा का बेटा, और इस फिल्म की मेन लीड हीरोइन है सिमरत कौर। अब आप पूछेंगे कि सिमरत कौर कौन है? भाई साहब, ये सिमरत कौर गदर 2 से पहले सी ग्रेड फिल्मों में काम करती थी। आज की तारीख में भी नेट पर इसके बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं कि आप देखेंगे तो गश खा के गिर जाएंगे। मतलब अगर आप इसको सन्नी लियोनी की छोटी बहन कहेंगे तो गलत नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए कि गदर 2 जैसी फिल्म में ऐसी लड़की को हीरोइन लेने की क्या जरूरत आन पड़ी थी भाई? देखो, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि जो लोग भी इस फिल्म को देखने जाएंगे वो देशभक्ति की भावना से देखने जाएंगे, और अगर एक देशभक्ति की फिल्म में उनको ऐसी लड़की हीरोइन दिखेगी तो वो क्या इस फिल्म की कदर करेंगे? तो मैं ऐसा समझता हूं कि अनिल शर्मा साहब का ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आमिर खान की बेटी इरा खान डिप्रेशन की शिकार थी, और अब वो ठीक हो चुकी है, शादी हो चुकी है, खुशी से रह रही है। लेकिन अब इरा ने एक स्टेटमेंट दिया है और बताया है कि एक्चुअली मैं जो डिप्रेशन में गई थी मैं सिर्फ और सिर्फ आमिर खान की वजह से गई थी, क्योंकि आमिर खान ने मेरी माँ को डिवोर्स दे दिया था और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, और यही वजह है कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। ये लड़की भी पब्लिसिटी की बहुत बड़ी भूखी है। हर 2-3 महीने के बाद ये कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट जरूर देती है जिससे ये न्यूज में रहे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि फिल्म ओ माय गॉड में परेश रावल साहब थे और उनका रोल बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन ओ माय गॉड 2 में परेश रावल साहब नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप इस फिल्म में क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही घटिया किस्म की कहानी है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे गश आ गए। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसी कहानी पर फिल्म कैसे बनाई जा सकती है, और बस सिर्फ इतनी सी वजह है कि मैंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। हालांकि जो इस फिल्म के निर्माता थे उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जो पैसे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने इस फिल्म को फिर भी करने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं कोई भी फिल्म अगर करता हूं तो अच्छी कहानी के लिए करता हूं, पैसों के लिए नहीं करता। और जब परेश रावल साहब ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया तो फिर निर्माताओं के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो डबल ढोल की मीठे त्रिपाठी को इस रोल में ले। तो अब मुझे आप ये बताइए कि जब परेश रावल साहब खुद ही कह रहे हैं कि इस फिल्म की कहानी बहुत ही खराब है, ये फिल्म चलने वाली नहीं है, तो ये फिल्म कैसे चलेगी? दोस्तों, आप तो सभी जानते ही हैं चिल्लर जैसी दिखने वाली मानुसी चिल्लर हीरोइन को। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं आउटसाइडर हूं, इसलिए मुझे निर्माता निर्देशक फिल्में नहीं दे रहे हैं। अरे मानुसी चिल्लर जी, आप कम से कम आईने में अपनी शक्ल तो देखिए। मैडम जी, आप सिर्फ नाम से ही चिल्लर नहीं हो, शक्ल से भी चिल्लर हो। ऐसी शक्ल के साथ आपको पृथ्वीराज मिल गई, छोटे मियाँ बड़े मियाँ मिल गई, और क्या चाहिए मैडम आपको? चिल्लर जी, आप यकीन कीजिए इसमें आउटसाइडर और इनसाइडर की कोई बात नहीं है। माशाल्लाह से आपकी शक्ल ही ऐसी है, आप इतनी खूबसूरत है कि आपको अगर कोई हीरोइन लेगा तो वो पहले अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधेगा और ये अपने आप से प्रॉमिस करेगा कि जब तक शूटिंग चलेगी वो आपको नहीं देखेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जॉन अब्राहम साहब को नई स्टोरी कभी समझ में आती नहीं है। वो सारी फिल्में सिर्फ और सिर्फ रीमेक ही करते हैं। अब वो एक साउथ की फिल्म वेदा का रीमेक बना रहे हैं और उसका नाम हिंदी में भी उन्होंने वेदा ही रखा है। ये साउथ फिल्म ZEE5 पर भी दिखाई गई थी और YouTube पर भी दिखाई गई थी, तो बहुत लोग तो इस फिल्म को देख ही चुके हैं। खैर, तो अब जॉन अब्राहम किसी हीरोइन को ढूंढ रहे थे इस फिल्म में काम करने के लिए। जाहिर सी बात है कोई भी एक्ट्रेस इस फिल्म को करने के लिए राजी नहीं हुई। उसके 3-4 रीजन थे। पहला रीजन तो ये कि ये फिल्म साउथ की रीमेक है। सेकंड रीजन ये कि जॉन अब्राहम इसका हीरो है जो सुपर डुपर डिसास्टर हीरो है।
तीसरा रीजन ये कि जो इसका डायरेक्टर है निखिल, वो भी महाफ्लॉप डायरेक्टर है। तो जब इन लोगों को कोई हीरोइन नहीं मिली तो फाइनली ये तमन्ना भाटिया के पास गए और उसको कहा कि मैडम आप ही हमारी फिल्म कर लो, नहीं तो हम ये फिल्म बना नहीं पाएंगे। और इस तरह से अब साउथ की रिजेक्ट की हुई तमन्ना भाटिया इस फिल्म को कर रही है। और ये हाल खाली तमन्ना भाटिया का नहीं है, बल्कि जितनी भी एक्ट्रेस साउथ में रिजेक्ट हो चुकी हैं आज की तारीख में, वो सब बॉलीवुड में ही काम कर रही हैं। एक और है मुछो वाली हीरोइन रश्मिका, उसको भी साउथ की सभी फिल्मों से निकाल दिया गया है और वो भी अनीश बज्मी साहब की फिल्म कर रही है शाहिद कपूर के साथ। समानता का आप सभी को पता है कि कोई भी निर्माता निर्देशक उसको फिल्म देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी बेचारी बॉलीवुड में ही धक्के खा रही है। दोस्तों, लस्ट स्टोरीज 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और उसमें काजोल जी ने क्या जलवे बिखेरे थे वो तो आपको पता ही है, कैसा काम किया था उन्होंने आप सबको पता है। अब फाइनली उनकी एक नई वेब सीरीज आई है और इस वेब सीरीज में तो काजोल ने सीधा ही स्मूच किया है। भाई साहब, काजोल 2 बच्चों की अम्मा है, उनके हस्बैंड भी बहुत बड़े एक्टर हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि काजोल को इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए था, ये उनको इस उम्र में करते हुए शोभा नहीं देता। आप भी देख लो, डिसाइड कर लो कि ये उन्होंने सही किया है या गलत किया है। दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाटा। सत्यमेव जयते।